हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह ताकत जवानी का एक और नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने कल भी एक वीडियो ये गुलाब पे डाली है और मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है कि जो गुलाब में ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। और जो सन्यासी हकीम है उनके तजर्बे की एक अहम चीज़ मानी गई है जो वो गुलाब है। जहाँ पर सब नुगदे अर्क अपना काम लास्ट सिरे तक करते हैं, अपनी ताकत जहाँ उनकी ख़त्म होती है वहाँ से गुलाब की ताकत शुरू होती है। तो आज मैं एक और नामर्दी ताकत का बेमिसाल कुश्ता आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कुछ दोस्तों ने कहा था कि कुछ ऐसा भी बताएं जो बहुत औखा ना हो। हमारे लिए कुछ औखा नहीं है। तो जिन लोगों ने काम ही नहीं कुछ कर सकते तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो केवल विगोरा गोलियां खा सकते हैं जो टैबलेट मेडिकल मिलती है, या अपने मरीजों को वही टैबलेट किसी दूसरी शक्ल में बनाकर देकर और लूट सकते हैं। जब तक आप में कुछ करने की ताकत नहीं है तो आप नुमाइशी चीज़ों से चंद दिनों के लिए तो किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन लाइफ आपकी जितनी ज़िंदगी है उसमें आप कामयाबी ग्रंटेड नहीं पा सकते। क्योंकि ये चीज़ें केवल बातों से बनाई हुई रेत का एक टीला है जिसको आप घर बोल रहे हो। वो बारिश में भी ढहेगा और हवा के झोंके से भी उड़ जाएगा। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, इंतज़ार में हैं कि आप लिंग लंबा करने की, मोटा करने की कब दवाई बताओगे। सो दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग ठग बैठे हैं उनको अपनी अपनी नुमाइशें कर लेने दो, तो फिर ज़रूर बताएंगे और ज़रूर बनाएंगे। अब दुनिया में इतने लोगों ने, इतनी कंपनियों ने और इतने सोशल मीडिया पे फेसबुक कहीं कहीं जितनी भी है अपनी अपनी कुंडी डाल रखी है कि हम 4 से 8 इंच का लिंग कर देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि यह एक शब्द ही इतना लुभावना है कि आदमी खिंचा चला जाता है। वो 10,000 रुपये, 5,000 5,000 रुपये, कोई 800, कोई 900, पता नहीं अपने अपने तरीके से उन्होंने एक जाल बुन रखा है और लोगों के आगे गिरा देते हैं। जितने लोग बेवकूफ़ होते हैं बस उनको वो सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं क्या 10,000 रुपया या 1,000 रुपया या 500 रुपये, सबकी हैसियत के हिसाब से उन्होंने कुंडियाँ डाल रखी हैं। तो वो गिर जाते हैं मंगवा लेते हैं, लगा लेते हैं, कोई नतीजा नहीं मिलता तो उनके पास काफ़ी बातें होती हैं इंसानों को गुमराह करने की। सो दोस्तों, ये 3-4 साल की ज़िंदगी जो मैं आपके साथ गुजार रहा हूँ अपने व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल के ज़रिए, मैंने कभी आपको किसी भी चीज़ का दावा नहीं किया। हालांकि मेरी ग्रंटेड है, ऑल वर्ल्ड में जो चीज़ मैं बताता हूँ उस 1000% गारंटीड है। अगर दुनिया में कोई भी दावा करता है कि आपने ये कुश्ता बताया है और वो नहीं बनता, मेरे पास
लाइव शर्त लगा कर आ जाए, मैं उसको हाथों हाथ बनाकर दिखाऊंगा। 2 नंबर का ना मैं कहता हूँ ना मैं करता हूँ। तो चंद लोग हैं जो हमारे तरीके को थोड़ा उल्टा सीधा करके और बताकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, वो गलत बात है। वो उनको और उनकी औलाद को इसका भुगतान जरूर देना पड़ेगा। जब आप किसी को ओरिजिनल चीज़ बनाकर देते हो तो आगे उसके काम है, अल्लाह पाक वाहिगुरु परमात्मा उसको कितनी शिफा देता है। लेकिन अगर आपने दिया ही कुछ नहीं, चंद लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हकीम साहब किसी ने मुझसे 10,000 रुपये अकाउंट में डलवा लिए, मुझे नंबर ब्लॉक कर दिया, तो वो गलत बात है। ये एक सरासरी ठगी है। ये दुनिया है, दुनिया एक समुंदर है, नदी है, जिसमें सब ने अपनी जो कांटा होता है उसमें मांस लगाकर, या कोई आटा लगाता है, कोई मांस लगाता, वो पानी में गिरा देता है। जो बेवकूफ़ मछली होती है वो उसको पकड़ लेती है और वो उसके जाल में फंस जाती है। जो समझदार होती है वो हिसाब लगाती है कि ये हिल डुल नहीं रहा, तो शायद ये कोई धोखा हो। तो यही बात है अपनी दुनिया में है। आप सूझबूझ समझ सोच कर ही किसी से दवाई मंगाएं और हमारी बातों पे ज़्यादा तवज्जो जो होती है उस पर ध्यान ना दें। सोच भी रखें कि क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है या ऐसी दवाई कोई होती है। अगर आपको उसकी समझ है तभी हमें या किसी दोस्त से दवाई मंगाएं। और एक दूसरे की बुराई करने से कभी कोई समस्या का हल नहीं होता। सो दोस्तों, ये मैंने बात इसलिए कही है कि अत्यंत ही लोग इन बेवकूफ़ी सवालों को मेरे पास भेजते हैं कि मैंने वहाँ से ये कर गया था, मैंने वहाँ से वो मंगवाया था, फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे लूट लिया। अब देखो, मैं तो कुछ नहीं ना कर सकता। ये आपका विवेक था, आपकी सोच थी कि अगर आपको 1,000 रुपये में कोई आपका लिंग 8 इंच का कर देगा तो दुनिया में सभी औरतें मर जाती। समझदार को इशारा काफ़ी है। इतना आसान अगर चीज़ ये होती, कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने वाली जो जिस दुनिया में भी किसने की है, उसको नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला। जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस लायक हम हैं, उस हिसाब से अल्लाह पाक वाहिगुरु परमात्मा ने हमें हमारा शरीर बख्श रखा है। किसी कारणवश से जैसे है, किसी का लिंग उसकी सेहत के अनुसार ठीक था, बाद में उसको नामर्दी आ गई, कमजोरी आ गई, झलक से, हाथ से, रस्सी से, किसी गलत कार्य से उसके लिंग के जो क्लोव्स होते हैं, जैसे 1 2 3 5 5 जगह पे अपना लिंग है जो ऐसे 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 बैठता है। जैसे मैं सीधी बताऊं कि वो पहले एक ट्रांसलेशन रेडियो होता था, उसके अंदर से ऐसे तार निकलती जाती थी और फिर बाद में ऐसे ही बैठ जाती थी। उनके अंदर गैप, जब हमारा लिंग में मांसपेशियों में और नसों में खून बढ़ता है तो वो ऐसे ऐसे फैलती है, तो हमारे लिंग में बढ़ाई होती है। जब वो बैठ जाती हैं, वो जो क्लोक्स हैं बीच में जो गायब हैं, मांसपेशियां फैलती हैं जिससे लिंग बड़ा होता है, वो सिकुड़ जाती हैं, वो अपना काम नहीं करती, तो आदमी का लिंग छोटा होता चला जाता है। इन चीज़ों का इलाज है। अगर कोई आदमी तंदुरुस्त है तो उसको 3 इंच का 9 इंच का करने वाला झूठ बोलता है। ठीक है जी। तो अब मैं आता हूँ नुस्खे की तरफ। यह नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ ये 1,00,000% भी गारंटीड है। तो ये आपने क्या करना है, ये जिसको भी आप दोगे आपको निराश नहीं करेगा। गुलाब का रस निकालें 1 लीटर और उसको मुकत्तर कर लें, और या आप अच्छा गुलाब का अर्क ले लें 2-4 आदशा। तो अब हमने क्या करना है, सिंगरफ लेनी है 30 ग्राम सिंगरफ लें आप, और सिंगरफ की डली लेकर उसको शुद्ध कर लें और
आग के दूध में अगर किसी पे दोला यंत्र ना हो तो वो 7 दिन आग के दूध में भी रख ले, फिर भी सिंगरफ में ताकत आ जाती है। तो आपने क्या करना है, सिंगरफ को पहले शुद्ध कर लें, उसके बाद आप खरल में डालकर सिंगरफ की पिसाई करें, हत्ता तक भी उसकी चमक लगभग ख़त्म हो जाए। अगर थोड़ी बहुत ही रह जाए तो अगली खरल में समाप्त हो जाती है। कम से कम आधी खरल तो कर लें। तो उसके बाद आपने गुलाब का अर्क आस्ता आस्ता डालते रहना है और उसको खरल करते जाना है। 1 लीटर रस इसमें खपत करके सुखाकर इसका पाउडर कर लें। यह आपकी सिंगरफ सलाइया तैयार होगी, सुलेमानी। अब आपने क्या करना है, 10 ग्राम केसर, 15 ग्राम रेग माही, 10 ग्राम खरा तीन का पाउडर, शुद्ध किए हुए उनका पाउडर, और 6 ग्राम लौंग। लौंग के अगले हिस्से में जो पोरे होते हैं, जिसको हम फूल बोल देते हैं, टोपी, वो अगर पंसार के पास जाओगे तो वो नीचे उसके वो चूरा पड़ा होता है, वो भी ले सकते हैं। नहीं हो तो लौंग की टोपियाँ उतार लें। वो टोपियाँ लेनी है आपने 6 ग्राम। अब इनको आपने खरल में डालकर बिल्कुल महीन पाउडर करना है आपस में। उसके बाद आपने इसमें सिंगरफ थोड़ी थोड़ी डालकर और खरल करते जाना है। जब सिंगरफ और यह पाउडर केसर, रेगमाही और केंचुए, खरातीन, इनका पाउडर और अपनी ये सिंगरफ जो तैयार की है जक जान हो जाए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जब आपकी सिंगरफ का रस ख़त्म हो जाए उसको धूप में करके देख लें कि इसकी चमक ख़त्म हो गई है कि नहीं। अगर तो कोई कसर रह गई हो, वैसे तो इतनी देर में हो जाती है, अगर बाई चांस कोई रह जाए तो थोड़ी देर खरल कर लें। चमक ख़त्म करनी ज़रूर होती है सिंगरफ की। उसके बाद फिर ये पाउडर में थोड़ी थोड़ी सिंगरफ डालकर जक जान इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, 3 ग्राम इसमें वर्क चांदी खरल करने हैं। एक एक दो दो वर्क डालते जाएं और खरल करते जाएं। और 1 ग्राम वर्क सोना इसमें डालें। तो आप इस मात्रा में कुश्ता भी ले सकते हैं। तो यह आपने अगर कुश्ता लें तो आप 6 माशे कुश्ता लें, अगर वर्क लें तो 1 माशा 1 ग्राम। वो अगर कुश्ता लें तो आधा ग्राम कुश्ता लेना है, तो आधा ग्राम, इससे आधा वजन कर दें। यानी कि कुश्ता चांदी हो तो 1.5 ग्राम, और कुश्ता वर्क लें तो 3 ग्राम, कुश्ता सोना लें तो आधा ग्राम, अगर वर्क लें तो 1 ग्राम। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से खरल करने के बाद 6 माशा अफ्यूम काली माई इसमें खरल करें। पहले एक खरल में छोटी माई को डालकर और उसमें ब्रांडी या शराब या ना मिले तो गुलाब का अर्क, भांग का अर्क या धतूरे का अर्क, इनमें से आप कुछ भी थोड़ा सा डालकर और उसको खरल में लिक्विड कर लें। जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से लिक्विड हो जाए तो फिर आपने यह पाउडर उसमें डालकर और अच्छी तरह से पाउडर तैयार कर लेना। पाउडर तैयार करने के बाद दोस्तों इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें। जो नौजवान को 30-35 साल से नीचे का है, आप उसको यह 15 दिन दवाई खिलाएं। और जो 60 साल से ऊपर है उसको 1 महीना सुबह शाम दूध से
एक एक कैप्सूल दें और साथ में अच्छी ग़िज़ाएँ, जैसे कोई चिकन वगैरह खाता हो उसको चिकन वगैरह दें, जो मुर्ग मसाले नहीं खाता उसको घी, दूध, रबड़ी, ताकत वाली चीज़ें दें। देसी घी डालकर दूध में वो पिलाएं, तो चंद दिनों में आदमी के अंदर ताकत और मर्दानगी आ जाएगी। सो दोस्तों, जिन लोगों ने, एक और बात का ध्यान रखें, आप यह इस बात को जरूर नोट करें, मैं आपको आज लाख रुपए का नुस्खा फ्री में दे रहा हूं। आजकल आपके पास जितने मरीज आते हैं उन्होंने क्या कर रखा है, ये वियाग्रा, ट्रैगरा, ये फोमेन, फोर्स, फलाना ढिंगड़ा, ऐसी जितनी भी टैबलेट हैं, तो यह जो खा खा कर उन्होंने अपने अंदर ख़त्म कर लिया है। तो उन दोस्तों के लिए आप कोई भी दवाई दें उससे पहले उनको 15 दिन की एक दवाई ज़रूर दिया करें, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, किसी के भी अंदर से इन दवाइयों का जहर निकालने की यह नुस्खा मैं आपको एक और बता देता हूँ। किसी को भी यह गोलियाँ, टैबलेट, कुश्ते फलाने खाकर अंदर जो जहर भरा पड़ा है, उस जहर को निकालने के लिए आपने क्या करना है, उस मरीज को सबसे पहले अगर उसके अंदर गर्मी हो तो गर्मी की दवाई खिलाएं। अगर वो उसको गर्मी ना हो और अंदर ये उसने काफ़ी ऐसी चीज़ें खा रखी हैं जिनके जहर से वो अंदर ख़त्म हो चुका है, उसके लिए आपने क्या करना है, कलमी शोरा, जौ खार और सफ़ेद जीरा, ये आप 50-50 ग्राम लें। और कुश्ता शंख जो बाथू में बनाया हो, कुरुंड बाथू में जो कुश्ता शंख बनाया हो, हम बनाते हैं, जिस दिन मैं बनाऊंगा वो भी दिखा दूंगा। बाथू लेते हैं, बाथू का नुकदा 2 किलो लेकर उसमें 100 ग्राम 150 ग्राम शंख रख के और उसको गिले मत करके 10-15 किलो की आग देते हैं। ऐसे 2-3 आग देने के बाद वो फोटो हो जाता है, फिर आग बढ़ाते रहते हैं। जब 40 किलो की आग हो जाती है उसको निकाल कर उसको पीस कर फिर कुरुंड बाथू के रस में उसको खर्ल करते हैं। खर्ल करके फिर नुकदे में रखकर फिर 40 किलो की आग देते हैं। ऐसे 5-6 आग देने से आपका कुश्ता शंख बाथू वाला तैयार हो जाता है। तो वो आपने इस दवाई में 1 ग्राम डालना है और इसको पीस कर इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह खाली पेट, 1 शाम को कच्ची लस्सी से दें, यानी कि 75% पानी और 25% दूध, 50% भी आप कर सकते हो दूध पानी, तो उससे दें। यह अंदर का जितनी गंदगी है उसको निकाल देगी, जितने रोम बंद हुए हैं उनको ठीक कर देगा। ये तो मैं आपको ये कहूँ, जिसको भी आप मर्दाना ताकत की दवाई दें 15 दिन पहले ये दवाई ज़रूर खिला दिया करें, आपकी दवाई का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। सो दोस्तों, ये बनाएं और फ़ायदा उठाएं और मरीजों से दवाएं लें, जिसको आप दोगे यह आप 20 साल से लेकर 70-80 साल के बंदे को भी इस दवाई से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।